कहां पर होता है? हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिस पर दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेयर जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयरकास्ट जैसे टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन सबसे बड़ा इवेंट कहाँ पे होगा आपके अंदाजे से? इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में होना चाहिए, उसका क्या रीजन है? उधर आईआईटी है। आईटी हाँ, चाइना में IIT है, यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी आईटी की। चाइना और पाकिस्तान भी बोल सकते थे। नहीं वो इंडिया जो है आईटी में बहुत आगे है हमसे। अच्छा, मतलब उसकी आईआईटी जो यूनिवर्सिटी है वो उनका जो स्टूडेंट है ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे सर, एजुकेशन सिस्टम की तो क्या लगता है आपको, इंडिया का ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पाकिस्तान का? एजुकेशन सिस्टम अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है। मतलब एमबीबीएस मेडिकल पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में माना जाता है। आपका यासिर। हम आपका राशिद। राशिद। उसामा। उसामा भाई, आज का मेरा टॉपिक है आपसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेस्टिवल आपके अंदाजे से कौन कौन सी कंट्री में होगा एशिया के अंदर? एशिया में अगर होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल जैसे इंडिया इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इंडिया आगे जा, हाँ, टेक्नोलॉजी वाली साइड पे, और साइंस में ऑलमोस्ट वो भी हमसे थोड़ा सा आगे ही है। हमसे थोड़ा सा आगे या बहुत ज्यादा आगे? टेक्नोलॉजी वाली साइड पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। टेक्नोलॉजी में हाँ। देखा जाए तो बहुत ज्यादा आगे। इसका क्या रीजन है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या हम क्यों नहीं आगे जा रहे? इसका जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे ना टैलेंट को प्रमोट ज़्यादा नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि मतलब जॉब कैसे लेनी है, वो ये नहीं सिखाते कि हाउ टू अर्न मनी। या तो ये हमारे लिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो उस तरह से थोड़ा सा बैकवर्ड स्टाइल, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में चल रहा है। फेस्टिवल कहां पर होता है? हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिस पर दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेयर जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयरकास्ट जैसे टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन देने। एक ऐसा टेक क्या कहना चाहेंगे सर, पूरी दुनिया से आते हैं साइंस एंड फेस्टिवल के तकरीब के लिए इंडिया के अंदर। देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उधर नहीं जाते, सिर्फ इंडिया में फेस्टिवल होता है। आईटी का हब बन चुका है इस टाइम इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया देखा जाए एक तो वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग जो हैं हमारे यहाँ पे देखा जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रेशियो है पाकिस्तान के हिसाब से, जो एक तो आबादी उस तरह से कम है, रेशियो का हिसाब आ जाता है। और जहाँ से देखा जाए वहाँ पे लोग ज़्यादा है। जहाँ अब यहाँ पाकिस्तान में हम यूट्यूब चैनल बनाए तो हमें बहुत कम सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। सर, अगर हम बात करें यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जो थी वो भी पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ही मुश्किल से हो रही है। मोनेटाइज जो चैनल हो रहा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है, वो भी बंद हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता कोई यूट्यूब के जीमेल के अंदर कोई इस तरह का अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मसला आ जाए तो हमें तो बाहर जाना पड़ेगा, या दुबई जाना पड़ेगा, या इंडिया में जाके ये मसला हल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इधर कोई इस तरह की ऑफिस वगैरह नहीं है। अगर हम बात करें गूगल की, यूट्यूब की, ये देखा जाए जैसे ना यूट्यूब और जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे इंडिया वगैरह में यूट्यूब स्पेस है, नेटफ्लिक्स स्पेस है, वहाँ पे आप आराम से मतलब अपने कंटेंट को बना सकते हैं और जैसा भी कंटेंट बनाए। यहाँ पे सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे स्पेसिस थोड़े, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि यहाँ पे एक तो स्कैम ज़्यादा है और उसके साथ साथ स्पेसिस नहीं है, थोड़े एक्सट्रीमिज्म भी है पाकिस्तान में उस तरह से देखा जाए से। जी बिल्कुल। तो उस वजह से ना जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा ना कतराते हैं। अगर हम बात करें सर स्टडी लेवल की, स्टडी लेवल में हम इतना पीछे हैं कि हम तकरीबन 20-25 साल पुराना सिलेबस जो है वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। हमारे उस टाइम की टेक्नोलॉजी और इस टाइम की टेक्नोलॉजी में आसमान जमीन का फर्क है। अभी देखें आप, रोबोटिक दौर चल रहा है, लेकिन हमारे इधर स्टूडेंट्स को रोबोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। यार रोबोट्स के बारे तो अब रोबोट्स अब वैसे देखा जाए तो अब स्टूडेंट्स वैसे आ रहे हैं इस साइड पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली साइड में अब काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं। उस तरह से देखा जाए जो रेशियो है, पहले देखा जो हमारी जो जनरेशन जी है, जी बिल्कुल। जनरेशन जी ऑलमोस्ट टेक में ही है। उससे पीछे जनरेशन देखी जाए वो थोड़ी इस जनरेशन में नहीं है, थोड़ा जनरेशन गैप है। तो होप्स ये वाली जो जनरेशन जी है कुछ। आपको क्या लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन से कहाँ पे होता होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एशिया में। एशिया में जी, साइंस और टेक्नोलॉजी का एशिया का सबसे बड़ा इवेंट कहाँ पे होगा आपके अंदाजे से? इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में होना चाहिए, उसका क्या रीजन है? उधर आईआईटी है।
आईटी हाँ, चाइना में IIT है, यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी आईटी की। चाइना और पाकिस्तान भी बोल सकते थे। नहीं वो इंडिया जो है आईटी में बहुत आगे है हमसे। अच्छा, मतलब उसकी आईआईटी जो यूनिवर्सिटी है वो उनका जो स्टूडेंट है ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलें इसी की बरक्स में आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, ये इंडिया में ही हो रहा है, देख लेते हैं। क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक फेस्टिवल कहाँ पर होता है? वेल, हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। क्या रीजन है सर, इंडिया अगर देखा जाए तो आईटी में बहुत ज्यादा आगे है और हम क्यों नहीं कर पा रहे? आईटी में अगर बात की जाए तो वो चाइना को भी कम्पीट कर रहा है, हालांकि चाइना को होना चाहिए और इंडिया को दूसरे पे होना चाहिए, चाइना को फर्स्ट में होना, चाइना को भी उन्होंने बीट कर दिया इस मामले वो में। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि उनका आईआईटी एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो पूरे एशिया में मशहूर है। वो सबसे अच्छी आईटी की डिग्री वही दे रहा है, सर क्या चाइना से भी अच्छी। सर क्या रीजन है, हमारे इधर आईटी का नामो निशान नहीं है, इधर हम आईटी को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? क्यों ना कि एक स्पेसिफिक ना कोई यूनिवर्सिटी नहीं है आईटी की। अच्छा, मतलब डिग्रीज हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं। अगर हम बात करें सर एजुकेशन सिस्टम की, तो क्या लगता है आपको इंडिया का ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पाकिस्तान का? एजुकेशन सिस्टम अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग है। मतलब एमबीबीएस मेडिकल पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन आईटी अगर देखा जाए तो वो इंडिया का अच्छा है। आईटी इंडिया का ज्यादा अच्छा है। बेहतर। अगर हम बात करें सर मेडिकल की, आपने बात की, तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें इंडिया जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इधर अगर इतने अच्छे फैसिलिटीज, अगर इतनी अच्छी तालीम होती तो हम इधर ही करवा लेते। नहीं, तालीम है, एजुकेशन है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें इंडिया जाना पड़ रहा है। उसका मकसद ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बात वहीं आ गई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो सर हम अपना स्टडी लेवल जो है वो बेहतर करेंगे तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी। नहीं, हमारा स्टडी लेवल बेहतर हो है, काफ़ी हद तक बेहतर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी, लेकिन ना मतलब कोई स्पेसिफिक, मतलब एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक। हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, आपने कहा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, हमारा कोई आपने देखा हो ना गूगल का सीईओ, यूट्यूब का कोई भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, हालांकि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन है सर। अगर हम बात करें हर चीज में इंडियन छाए हुए हैं, अगर बाहर यूरोप यूके वगैरह यूएसए वगैरह की हम बात करें तो हर जगह इंडियन, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कोई इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर नामो निशान कोई नजर ही नहीं नहीं, नहीं आता। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी भी हैं, बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे किसी हैं। एक कोई इतने बड़े ओहदे के ऊपर मुझे किसी एक इतने बड़े पाकिस्तानी का ओहदे पे नाम नहीं बताएं। है, छोटे पे किसी हैं। के तो ऊपर जब मैं आप बात कह रहे कर हैं रहा ना हूँ। गूगल में, जी। गूगल में मैंने कहा वो पहले ही हमसे आईटी में आ गए हैं। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयज़ सर हैं। हम क्यों नहीं बेहतर कर रहे आईटी को, उसके बाद अपने वो स्टडी तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि हमारे मतलब बेहतर से बेहतर कर किस सकें तरह बेहतर तालीमी होगा? निज़ाम को और हेल्थ को। ये दो चीज़ें बेहतर हो जाएं तो बाकी चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें भी आईटी सेक्टर में आगे जाना चाहिए, इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। नहीं, हाँ, हम माशाल्लाह से हम बहुत आगे जा रहे हैं। इस टाइम लाहौर जो है हमारा आईटी हब है, पूरे अच्छा, पाकिस्तान का आईटी हब है ये, अब और आगे जा रहा है। लेकिन इंडिया से अभी पीछे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और बेहतर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी का सबसे, एशिया के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल आपके अंदाजे से कहाँ होगा, कौन सी कंट्री में होगा? उमेर में आपका आ जाएगा ये। अगर एशिया में होता तो इंडिया में ही होगा वो। इंडिया में होगा, उसका क्या रीजन है? आप पाकिस्तान भी चाइना भी वो बोल सकते इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। हो। इंडिया। हाँ, इंडिया वाले सबसे ज़्यादा चीज़ें ना प्रमोट ही वो करते हैं। चले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक फेस्टिवल कहाँ पर होता है? वेल, हमारे इंडिया में। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं रोबो वॉर्स देखने और अपने रोबोट से वॉर्स लड़वाने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज लाइक राजा हेलोनेन, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति आ चुके हैं एज अ लेक्चरर या फिर स्पीच देने। एक ऐसा टेक फेयर जिसमें सोफिया द ह्यूमनॉइड रोबोट और एयरकास्ट जैसे टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं। एक ऐसा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल जिसमें मेरी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने आने वाले अटेंडीज के लिए कॉम्पिटिशंस लाइक मेस्मराइज, कॉस्मो, क्लेंच और फुल थ्रॉटल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फाइनली क्या कहना चाहेंगे सर, ये इतना आगे जा चुके हैं आईटी की, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, हम बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे, वो चाइना को भी कम्पीट कर रहा है। मैंने तो अभी वीडियो भी नहीं देखी थी, तो जी, मैंने आपको बिल्कुल पहले बिल्कुल बता आपने दिया। मेरे बता नियर दिया। ये मुझे चीज़ें लगता थी। है आप आईटी के स्टूडेंट हैं। नहीं, नहीं, स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम बिजनेसमैन। तो मेरा इससे कोई दूर दूर से कुछ नहीं है। पर फिर भी एक बंदे की एक मतलब कि भावना होती है चीज़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नियर ये चीज़ थी, तो मैंने आपको बता